नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया चैप्टर, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 3, जिसका नाम है मुद्रा एवं साख। ये हमारे सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र का है। आज हम इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ए मुद्रा की कमी, बी दोहरी संयोग की समस्या, सी बैंक की कमी, डी ऋण की कमी। इसका सही आंसर है बी दोहरी संयोग की समस्या। प्रश्न नंबर 2, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सबसे सामान्य रूप क्या है? ए सोना, बी चांदी, सी कागजी मुद्रा, डी वस्तु। इसका सही आंसर है सी कागजी मुद्रा। प्रश्न नंबर 3, भारत में कागजी मुद्रा कौन सी जारी करता है? ए भारत सरकार, बी आरबीआई, सी एसबीआई, डी नाबार्ड। इसका सही आंसर है बी आरबीआई। प्रश्न नंबर 4, किसका उदाहरण है? ए मुद्रा का, बी क्रेडिट कार्ड का, सी जमा पर अधिकार का, डी ऋण का। इसका सही आंसर है सी जमा पर अधिकार का। प्रश्न नंबर 5, बैंक जमा धन को क्या कहा जाता है? ए नकद, बी परिसंपत्ति, सी जमा मांग जमा, डी सावधि। इसका सही आंसर है सी मांग जमा। प्रश्न नंबर 6, मांग जमा की विशेषता क्या है? ए तुरंत निकासी संभव, बी लंबी अवधि, सी अवधि ब्याज, डी जोखिम पूर्ण। इसका सही आंसर है ए तुरंत निकासी संभव। प्रश्न नंबर 7, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? ए विनिमय का माध्यम, बी उत्पादन का माध्यम, सी बचत, डी निवेश। इसका सही आंसर है ए विनिमय का माध्यम। प्रश्न नंबर 8, साख का अर्थ क्या है? ए जमा, बी ऋण, सी आय, डी व्यय। इसका सही आंसर है बी ऋण। प्रश्न नंबर 9, ऋण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ए ब्याज दर, बी सुरक्षा, सी पुनर्भुगतान क्षमता, डी अवधि। इसका सही आंसर है सी पुनर्भुगतान क्षमता। प्रश्न नंबर 10, बैंक ऋण देने से पहले क्या देखता है? ए उम्र, बी जाति, सी आय और संपत्ति, डी धर्म। इसका सही आंसर है सी आय और संपत्ति। प्रश्न नंबर 11, गिरवी रखी गई संपत्ति को क्या कहते हैं? ए जमा, बी गारंटी, सी पार्श्विक, डी शेयर। इसका सही आंसर है सी संपार्श्विक। प्रश्न नंबर 12, साहूकार सामान्यतः कैसी ब्याज दर लेते हैं? ए कम, बी मध्यम, सी अधिक, डी शून्य। इसका सही आंसर है सी अधिक। प्रश्न नंबर 13, संगठित ऋण क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? ए साहूकार, बी रिश्तेदार, सी बैंक, डी व्यापारी। इसका सही आंसर है सी बैंक। प्रश्न नंबर 14, असंगठित ऋण क्षेत्र का उदाहरण है? ए आरबीआई, बी एसबीआई, सी सहकारी बैंक, डी साहूकार। इसका सही आंसर है डी साहूकार। प्रश्न नंबर 15, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? ए एसबीआई, बी आरबीआई, सी एनएबीआरडी, डी एलआईसी। इसका सही आंसर है बी आरबीआई। प्रश्न नंबर 16, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी रूरल बैंक ऑफ इंडिया, सी रीजनल बैंक ऑफ इंडिया, डी रिवेन्यू बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 17, बैंक किससे धन स्वीकार करते हैं? ए सरकार से, बी जनता से, सी कंपनियों से, डी व्यापारियों से। इसका सही आंसर है बी जनता से। प्रश्न नंबर 18, बैंक जमा पर क्या देते हैं? ए कर, बी ब्याज, सी ऋण, डी लाभ। इसका सही आंसर है बी ब्याज। प्रश्न नंबर 19, बैंक ऋण पर क्या लेते हैं? ए ब्याज, बी कर, सी अनुदान, डी पेंशन।
इसका सही आंसर है ए ब्याज। प्रश्न नंबर 20। बैंक किस उद्देश्य से ऋण देते हैं? ए लाभ कमाने के लिए, बी सेवा के लिए, सी दान के लिए, डी नुकसान के लिए। इसका सही आंसर है ए लाभ कमाने के लिए। प्रश्न नंबर 21। स्वयं सहायता समूह SHG का उद्देश्य क्या है? ए व्यापार, बी गरीबों को ऋण, सी उद्योग, डी कर वसूली। इसका सही आंसर है बी गरीबों को ऋण। प्रश्न नंबर 22। SHG में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? ए 5 से 10, बी 10 से 20, सी 50 से 100, डी 100 से ज्यादा। इसका सही आंसर है बी 10 से 20। प्रश्न नंबर 23। SHG किसे प्राथमिकता देते हैं? ए पुरुष, बी बच्चों, सी महिलाएं, डी व्यापारी। इसका सही आंसर है सी महिलाएं। प्रश्न नंबर 24। SHG से ऋण की ब्याज दर कैसी होती है? ए बहुत अधिक, बी मध्यम, सी कम, डी शून्य। इसका सही आंसर है सी कम। प्रश्न नंबर 25। सहकारी बैंक किस क्षेत्र में आते हैं? ए संगठित, बी असंगठित, सी निजी, डी विदेशी। इसका सही आंसर है ए संगठित। प्रश्न नंबर 26। ऋण का उपयोग किस पर निर्भर करता है? ए मौसम पर, बी उद्देश्य पर, सी सरकार पर, डी बैंक पर। इसका सही आंसर है बी उद्देश्य पर। प्रश्न नंबर 27। किसान ऋण का उपयोग सामान्यतः किसके लिए करता है? ए घर के लिए, बी बीज व खाद के लिए, सी कार के लिए, डी शिक्षा के लिए। इसका सही आंसर है बी बीज व खाद के लिए। प्रश्न नंबर 28। शहरी क्षेत्रों में ऋण का बड़ा स्रोत क्या है? ए साहूकार, बी बैंक, सी रिश्तेदार, डी व्यापारी। इसका सही आंसर है बी बैंक। प्रश्न नंबर 29। ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित ऋण का स्रोत कौन है? ए बैंक, बी RBI, सी साहूकार, डी बीमा। इसका सही आंसर है सी साहूकार। प्रश्न नंबर 30। ऋण जोखिम पूर्ण कब बनता है? ए सही उपयोग, बी गलत उपयोग, सी कम ब्याज, डी कम अवधि। इसका सही आंसर है बी गलत उपयोग। प्रश्न नंबर 31। कर्ज जाल डेब्ट ट्रैप क्या है? ए ऋण से लाभ, बी ऋण चुकाना, सी ऋण में फंसाना, डी बचत। इसका सही आंसर है सी ऋण में फंसना। प्रश्न नंबर 32। कर्ज जाल का मुख्य कारण क्या है? ए अधिक आय, बी कम ब्याज, सी अधिक ब्याज, डी बचत। इसका सही आंसर है सी अधिक ब्याज। प्रश्न नंबर 33। बैंक किसे ऋण देने से मना कर सकते हैं? ए गरीब को, बी जिनके पास संपार्श्विक नहीं है, सी किसान, डी व्यापारी। इसका सही आंसर है बी जिनके पास संपार्श्विक नहीं है। प्रश्न नंबर 34। मुद्रा का मूल्य किस पर आधारित है? ए सोना पर, बी सरकार की गारंटी पर, सी चांदी पर, डी बैंक पर। इसका सही आंसर है बी सरकार की गारंटी पर। प्रश्न नंबर 35। चेक किस बैंक सुविधा से जुड़ा है? ए चालू खाता, बी बचत खाता, सी सावधि जमा, डी ऋण। इसका सही आंसर है ए चालू खाता। प्रश्न नंबर 36। ATM का पूरा नाम क्या है? ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी ऑटो ट्रांसफर मनी, सी एनी टाइम मनी, डी ऑल टाइम मशीन। इसका सही आंसर है ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन। प्रश्न नंबर 37। डिजिटल भुगतान का उदाहरण कौन सा है? ए नकद, बी चेक, सी UPI, डी सोना। इसका सही आंसर है सी UPI। प्रश्न नंबर 38। ऋण देने में बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सेवा, बी सामाजिक कार्य, सी लाभ, डी दान। इसका सही आंसर है सी लाभ। प्रश्न नंबर 39। RBI का एक कार्य क्या है? ए शिक्षा, बी मुद्रा जारी करना, सी खेती, डी व्यापार। इसका सही आंसर है बी मुद्रा जारी करना। प्रश्न नंबर 40। साख का सकारात्मक प्रभाव क्या है? ए गरीबी, बी उत्पादन वृद्धि, सी कर्ज जाल, डी बेरोजगारी। इसका सही आंसर है बी उत्पादन वृद्धि। प्रश्न नंबर 41। साख का नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? ए विकास, बी आय वृद्धि, सी कर्ज जाल, डी बचत। इसका सही आंसर है सी कर्ज जाल। प्रश्न नंबर 42। बैंक जमा का उपयोग क्या करते हैं? ए सुरक्षित रखने, बी ऋण देने, सी दान, डी खर्च।
इसका सही आंसर है बी, ऋण देने। प्रश्न नंबर 43, असंगठित ऋण क्षेत्र की विशेषता क्या है? ए नियमबद्ध, बी कम ब्याज, सी अधिक ब्याज, डी सरकारी नियंत्रण। इसका सही आंसर है सी, अधिक ब्याज। प्रश्न नंबर 44, संगठित ऋण क्षेत्र किसके नियंत्रण में है? ए साहूकार, बी सरकार, सी व्यापारी, डी किसान। इसका सही आंसर है डी, सरकार। प्रश्न नंबर 45, बैंक ऋण किस आधार पर देते हैं? ए भावना, बी जाति, सी पुनर्भुगतान क्षमता, डी उम्र। इसका सही आंसर है सी, पुनर्भुगतान क्षमता। प्रश्न नंबर 46, ग्रामीण गरीबों के लिए ऋण का अच्छा स्रोत कौन सा है? ए साहूकार, बी एसएचजी, सी व्यापारी, डी रिश्तेदार। इसका सही आंसर है बी एसएचजी। प्रश्न नंबर 47, मुद्रा का कानूनी दर्जा कौन देता है? ए बैंक, बी सरकार, सी जनता, डी व्यापारी। इसका सही आंसर है बी, सरकार। प्रश्न नंबर 48, नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी आरबीआई गवर्नर, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है सी, आरबीआई गवर्नर। प्रश्न नंबर 49, भारत में सिक्के कौन जारी करता है? ए आरबीआई, बी बैंक, सी भारत सरकार, डी एसबीआई। इसका सही आंसर है सी, भारत सरकार। प्रश्न नंबर 50, मुद्रा का कार्य नहीं है? ए विनिमय, बी मूल्य माप, सी ऋण, डी मूल संचय। इसका सही आंसर है सी, ऋण। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।